नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लॉर्ड बुद्धा कंप्यूटर एकेडमी में, जहां आप बिल्कुल फ्री में कंप्यूटर से जुड़े सभी कोर्सेज कर सकते हैं और साथ ही साथ वेरीफाइड सर्टिफिकेट भी प्राप्त कर सकते हैं। और जैसा कि आप सभी को पता है, हम जो है टैली ERP9 के ऊपर एक सीरीज़ लेकर आए हैं एंड ये वीडियो उसी सीरीज़ का पार्ट 3 है, जिसमें हम आपको टैली ERP9 के अंदर कंपनी को कैसे बनाते हैं, वह कंपनी को कैसे एडिट करते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे से और डिटेल में आपको सिखाने वाले हैं। तो हमारे साथ बने रहिए। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक ज़रूर करें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं कि हम टैली ERP9 के अंदर कैसे कंपनी को बनाते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, टैली ERP9 को ओपन कर लेना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अपने कीबोर्ड में जो स्टार्ट बटन होता है, ये वाला बटन, इसको हम जो है प्रेस करेंगे। इससे क्या होगा, ये टैब आपकी स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा और ये जो सर्च बॉक्स है, यहाँ पर आपको लिख देना है टैली ERP9। तो मैं जो है सिंपली यहाँ पर लिख देता हूँ। जैसे ही आप यहाँ पर लिख देंगे, देन आपको आपका सॉफ्टवेयर यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक कर देना है। इससे क्या होगा, ये टैली ERP9 आपके कंप्यूटर में ओपन होने लग जाएगा। अब यदि आप टैली के अंदर कंपनी को क्रिएट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको वर्क इन एजुकेशनल मोड में क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर क्लिक करने के कई तरीके हैं। एक है कि अपने माउस को डायरेक्ट यहाँ पर लाइए और क्लिक कर दीजिए, और वहीं दूसरा तरीका है, आप जो है अपने कीबोर्ड में एरो कीज के माध्यम से यहाँ पर आ सकते हैं और अपने कीबोर्ड में एंटर की को प्रेस कर सकते हैं। ये इससे भी ओपन हो जाएगा। और इसको ओपन करने का तीसरा तरीका है, इसकी ये जो शॉर्टकट कीज दी हुई हैं, यहाँ पर मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। जैसे कि इसके आगे आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर इसकी शॉर्टकट की लिखी हुई है। डब्लू के नीचे एक बार है, तो यहाँ पर इसका मतलब है ऑल्ट। तो यदि आप अपने कीबोर्ड में ऑल्ट की को दबाकर डब्लू को दबा देते हैं, तब भी आप जो है एजुकेशनल मोड में आ जाएंगे। तो बहुत ईजी है, यहाँ से आप समझ गए होंगे। मैं सिंपली यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ जिससे कि एजुकेशनल मोड ओपन हो जाए। ये मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया है और अब मैं जो है अपने कीबोर्ड में एंटर की को प्रेस कर देता हूँ एंड ये आप देख सकते हैं, एजुकेशनल मोड में हमारी टैली ओपन हो चुकी है। एंड यहाँ पर ये जो येलो एरिया आपको दिखाई दे रहा है, इसको वर्क एरिया बोला जाता है। एंड ये जो ग्रीन एरिया दिखाई दे रहा है, इसको शॉर्टकट बार बोला जाता है। एंड ये जो पैनल दिखाई दे रहा है, इसको बटन बार बोला जाता है। और ये जो नीचे की साइड आपको ग्रीन एरिया दिखाई दे रहा है, इसको कैलकुलेटर बार बोला जाता है। एंड ये जो टैली का इंटरफेस है, इसकी कंप्लीट जानकारी मैं आपको पिछले वीडियो में दे चुका हूँ। यदि आपने वो वीडियो देखा होगा तो आपको इन सभी ऑप्शंस के बारे में पता होगा। बताना चाहेंगे, कंप्यूटर से रिलेटेड ये जितने भी कोर्सेज हैं, इन सभी को हम प्रोवाइड करा रहे हैं विद वेरीफाइड सर्टिफिकेट। एंड ये जो हमारा सर्टिफिकेट है, ये एक्सेप्टेबल होगा गवर्नमेंट एंड प्राइवेट जॉब्स में। एंड ये जो हमारे कोर्सेज हैं, ये सभी 100% फ्री हैं। आपको एक सिंगल रुपया भी पे नहीं करना है एंड हमारा सर्टिफिकेट भी वैलिड है। ये हमारा ऑफिशियल वेबसाइट है। आपको सिंपली क्लिक करना है ऑल कोर्सेज पर। यहाँ पर आपको हमारे सभी कोर्सेज दिखाई दे जाएंगे। आप किसी भी कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। आपको सिंपली क्लिक करना है इनरोल कोर्स पर, और वेबसाइट से संबंधित अधिक जानकारी के लिए वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और यदि आप हमारे किसी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, देन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने एक एडमिशन वीडियो का लिंक दिया हुआ है। आप जाकर उस वीडियो को देख लीजिए। उसके बाद आप किसी भी कोर्स में एडमिशन ले पाएंगे एंड दैट्स ऑल। अब यदि आप टैली के अंदर कंपनी क्रिएट करना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पर ये जो ऑप्शन है, क्रिएट कंपनी, आपको सिंपली यहाँ पर अपने माउस से क्लिक करना होगा, या फिर आप अपने कीबोर्ड में एरो कीज के माध्यम से भी यहाँ पर आ सकते हैं। या फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो एक लेटर है जैसे कि एस या फिर यहाँ पर एल, इसको अलग से बोल्ड करके लिखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। ये अलग से बोल्ड में लिख रहा है, यहाँ पर सी, इसी तरह बी। बेसिकली इनको इसलिए बोल्ड किया गया है, यदि आप अपने कीबोर्ड में सी को प्रेस करते हैं देन ये वाला ऑप्शन क्लिक हो जाएगा, और यदि आप एल पर क्लिक करते हैं तो
तो ये वाला ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। तो बहुत ईज़ी है, या तो आप यहाँ पर अपने माउस से क्लिक कर दीजिए या फिर अपने कीबोर्ड में सी को प्रेस कर दीजिए। तो मैं सिंपली यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद ये थोड़ा लोड होगा एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक फॉर्म हमारी स्क्रीन पर ओपन हो गया है। अब हमको जो है इस फॉर्म को फिल करना पड़ेगा एंड लास्ट में हमारी कंपनी क्रिएट हो जाएगी। एंड अभी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कंपनी क्रिएट कर कर भी बताऊंगा, बट उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कंपनी होती क्या है। कंपनी को आप इस तरह समझिए, जैसे कि मान लीजिए आपकी कोई दुकान है या फिर कोई फर्म है या फिर कोई कंपनी ही है और आपको जो है उसका पूरा मैनेजमेंट रखना है। जैसे कि कितने रुपए का सामान आपने खरीदा है, कितना नगद खरीदा है, कितना उधार खरीदा है, किस किस को आपने सामान बेचा है, किन किन व्यक्तियों को नगद बेचा है और किन किन व्यक्तियों को उधार बेचा है। एंड आपकी कंपनी के अंदर जो सामान है वो स्टॉक में कौन सा सामान कितना बचा है। जैसे कि सपोज मान लीजिए आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनी है और आपको देखना है कि आपके स्टॉक में कितने कीबोर्ड हैं, कितने माउस हैं, कितने लैपटॉप हैं, कितनी हार्ड डिस्क हैं, ये सब आपको देखना है। तब आप जो है गोदाम में जाकर एक एक को तो ऐसे देखेंगे नहीं। तो वही सारी डिटेल्स को हम जो है टैली के अंदर एक कंपनी बनाते हैं और यहाँ पर उसको लिखते हैं। इससे क्या होता है, आपकी कंपनी का पूरा डेटा आपके इस सॉफ्टवेयर में यहाँ पर अवेलेबल होता है और आप सिंपली यहीं से चेक कर सकते हैं। तो बेसिकली यही कंपनी होता है। आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इन शॉर्ट आप ये मान सकते हैं कि ये जो कंपनी है ये आपके दुकान का रजिस्टर है जिसमें आपकी दुकान की सारी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। बस फर्क इतना है, रजिस्टर आपका जो है नॉन डिजिटल होता है एंड ये जो टैली सॉफ्टवेयर के अंदर हम करते हैं ये सब हमारा डिजिटली होता है। तो बहुत इजी है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि टैली के अंदर कंपनी को कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है डायरेक्टरी एंड इसके आगे यहाँ पर ये एड्रेस भी लिखा हुआ है। इसका मतलब है ये जो हम कंपनी बनाएंगे ये हमारी यहाँ पर बनेगी। सी ड्राइव के अंदर एक यूज़र फोल्डर है, उसके अंदर एक पब्लिक फोल्डर है। पब्लिक फोल्डर के अंदर ये है टैली ERP9 और इसके अंदर डाटा। तो यहाँ पर हमारी कंपनी का जो डेटा है वो जो है स्टोर रहेगा। यही इस ऑप्शन का यूज़ है डायरेक्टरी का। और यहाँ पर अच्छी बात ये है, यदि आप इस एड्रेस को चेंज करना चाहते हैं तो उसको भी आप चेंज कर सकते हैं। सिंपली आपको क्या करना है, तब आप सिंपली यहाँ पर उस फ़ोल्डर का एड्रेस दे दीजिए जिस फ़ोल्डर में आप सेव करना चाहते हैं। तो यही इस ऑप्शन का यूज़ है डायरेक्टरी का। बहुत ईज़ी है। इसके बाद आपको एंटर की को प्रेस कर देना है और यहाँ पर ये वाला जो ऑप्शन है ये है आपका नेम। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको अपनी कंपनी का नाम लिख देना है या फिर यदि आपकी कोई शॉप है या फिर कोई फर्म है आप उसका भी नाम लिख सकते हैं। जैसे कि मैं जो उदाहरण के लिए यहाँ पर लिख देता हूँ लॉर्ड बुद्धा कंप्यूटर अकेडमी। ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है, आप देख सकते हैं। अब आपको अपने कीबोर्ड में एंटर की को प्रेस कर देना है। इससे क्या होगा, ये जो आपका अगला वाला ऑप्शन है मेलिंग नेम ये सिलेक्ट हो जाएगा और यहाँ पर आपकी कंपनी का नाम ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब यहाँ पर या तो आप इस नाम को भी रहने दे सकते हैं या फिर आपकी कंपनी का कोई निकनेम है तो आप उसको यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। मैं फिलहाल इसको यही रहने दे रहा हूँ जो फॉर्मल नेम है। इसके बाद आपको क्या करना है, दोबारा से एंटर की को प्रेस कर देना है। देन ये जो एड्रेस वाला जो कॉलम है यहाँ पर आपको एड्रेस लिख देना है। तो मैं जो है यहाँ पर हमारी एकेडमी का एड्रेस लिख देता हूँ यूपी इंडिया। और यहाँ पर आप चाहें तो प्रॉपर एड्रेस भी लिख सकते हैं बट मैं फिलहाल इतना ही लिख रहा हूँ। इतना करने के बाद दोबारा अपने कीबोर्ड में एंटर की को प्रेस कर देना है और यहाँ पर भी आपको एड्रेस लिख देना है। यदि आपका एड्रेस ज़्यादा बड़ा है तो दोबारा एंटर की को प्रेस कीजिए। इससे क्या होगा, आप जो है कंट्री वाले कॉलम में आ जाएंगे और यहाँ पर आपको आपका जो कंट्री होगा वो बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट मिलेगा। जैसे कि मुझको इंडिया दिखा रहा है। अब मान लीजिए मैं जो है इंडिया में नहीं रहता हूँ, किसी दूसरी कंट्री में रहता हूँ। तब यहाँ पर आपको कंट्री की लिस्ट भी दिखाई दे जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी कंट्री के नेम्स अवेलेबल हैं। जैसे कि अल्जीरिया, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश और भी यहाँ पर सभी देश हैं। तो यहाँ पर आप जो अपनी कंट्री को सिलेक्ट कर लीजिएगा एंड इससे क्या होगा, वो यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगी। अब इसी तरह इसके बाद अगला ऑप्शन है स्टेट एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं नॉट एप्लीकेबल बता रहा है अभी, बिकॉज हमने उसको यहाँ से सिलेक्ट नहीं किया है।
तो अभी हमने जो है इंडिया को सिलेक्ट किया था, तो इंडिया के अंदर जितनी भी स्टेट्स हैं वो सभी हमको यहाँ पर दिखाई दे गई हैं, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप जो है अपनी स्टेट को फाइंड कर लीजिए आपके कीबोर्ड में जो एरो कीज होते हैं उनके माध्यम से। जैसे कि मैं जो है यहाँ पर उत्तर प्रदेश को सिलेक्ट कर लेता हूँ और सिंपली एंटर की को प्रेस कर देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है इंडिया उत्तर प्रदेश प्रॉपर तरीके से आ चुका है। अब इसके बाद ये जो है हमको पिन कोड वाले ऑप्शन में ले आया है, तो यहाँ पर आप जो अपना पिन कोड एंटर कर दीजिएगा। जैसे कि मैंने एक रैंडम पिन कोड एंटर कर दिया है, बट आप जो है सही एंटर कीजिएगा। इसके बाद आपको दोबारा से एंटर की को प्रेस कर देना है और यहाँ पर आपको जो है मोबाइल नंबर लिख देना है, जो भी आपका मोबाइल नंबर है मीन्स कंपनी के ओनर का। तो मैं जो है यहाँ पर एक रैंडम नंबर लिख देता हूँ, लिख दिया है। इसी तरह आपको दोबारा से एंटर करना है और यहाँ पर आपको एक और फ़ोन नंबर लिख देना है, जो भी ऑप्शनल हो। तो मैंने यहाँ पर भी एक रैंडम नंबर लिख दिया है। लिखने के बाद दोबारा से एंटर की को प्रेस करना है और यहाँ पर ये जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं जैसे कि फैक्स नंबर, ईमेल, वेबसाइट, इन सभी डिटेल्स को आपको जो है एंटर प्रेस करके फिल करते जाना है। यदि आपके पास फैक्स नंबर है तो आप इसको फिल कर दीजिए, अदरवाइज आप जो है दोबारा से एंटर की को प्रेस कर दीजिए और यहाँ पर आपकी जो ईमेल है आप उसको लिख दीजिए। तो मैं जो है यहाँ पर एक ईमेल लिख देता हूँ, ये भी एक रैंडम ईमेल है। लिखने के बाद दोबारा से एंटर की को प्रेस कर दीजिए और यहाँ पर यदि आपकी कोई वेबसाइट है आपकी फर्म की, तो आप उस वेबसाइट को लिंक यहाँ पर दे दीजिए या फिर आप जो है दोबारा से एंटर की को प्रेस कर दीजिए। तो फिलहाल हमारे पास वेबसाइट है, मैं सिंपली यहाँ पर हमारी वेबसाइट का जो लिंक है वो लिख देता हूँ, www.lordbuddhacomputeracademy.com। ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब सिंपली दोबारा से एंटर की को प्रेस कर दीजिए और यहाँ पर आपका जो फाइनेंशियल ईयर है उसको सिलेक्ट कर लीजिए। बट सिलेक्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि फाइनेंशियल ईयर होता क्या है। जैसे कि एक नॉर्मल ईयर होता है जो कि 1 जनवरी से स्टार्ट होता है और 31 दिसंबर को ख़त्म हो जाता है। इसी तरह आपका एक फाइनेंशियल ईयर होता है जो कि 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को ख़त्म हो जाता है। तो ये आपका फाइनेंशियल ईयर होता है। यदि आप कॉमर्स बैकग्राउंड से होंगे तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा, एंड फिर भी मैंने आपको बता दिया है। और अभी ये जो है 1/4/2024 दिखा रहा है, ऐसा क्यों? क्योंकि अभी जो है फेब 2025 चल रहा है और हमारा ये जो 2025 का जो फाइनेंशियल ईयर है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा। तो अभी हमने जो 1 अप्रैल क्रॉस नहीं किया है, इसीलिए ये जो लास्ट ईयर का दिखा रहा है। यदि आप चाहें तो इसे चेंज भी कर सकते हैं, बट आपको इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद अगला ऑप्शन है बुक्स बिगनिंग फ्रॉम। यहाँ पर आपको उस डेट को लिखना है जिस डेट से आप जो है अपने बिजनेस को या फिर अपनी कंपनी का जो डिटेल्स है उसको लिखना स्टार्ट कर रहे हैं। बिकॉज आपका जो फाइनेंशियल ईयर है वो तो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, बट जरूरी नहीं है कि आपका जो बिजनेस है वो भी 1 अप्रैल से ही स्टार्ट होगा। हो सकता है आप जो है मार्च में स्टार्ट कर दें, फेब में या फिर जन में या फिर दिसंबर में। तो जब भी आप जो है अपने बिजनेस को स्टार्ट करें वो वाली डेट आपको यहाँ पर लिख देना है बुक्स बिगनिंग फ्रॉम में। और वहीं मान लीजिए यदि आपको जो है एक स्टेप पीछे जाना है, जैसे कि अभी हम जो है इस वाले ऑप्शन में हैं, आपको लास्ट वाले ऑप्शन में जाना है, तब आप क्या करेंगे, सिंपली आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप जो है इस वाले ऑप्शन में आ जाएंगे। यदि आप अपने कीबोर्ड से बैक स्पेस की को प्रेस कर देते हैं तब भी आप इस वाले ऑप्शन में आ जाएंगे। तो इस तरह आप जो है एक पिछले वाले ऑप्शन में जा सकते हैं। ये भी बहुत ईजी है, आपको समझ में आ गया होगा। और यदि आपको इस डेट को चेंज करना है तो आपको जो भी डेट यहाँ पर लिखना हो आप उसको लिख सकते हैं, बट वो डेट चेंज नहीं होगी बिकॉज हम जो है एजुकेशनल मोड को यूज़ कर रहे हैं एंड यहाँ पर हमको अपने हिसाब से डेट लिखने की अथॉरिटी नहीं है, ठीक। बट यदि आप जो है पेड वर्जन में इसको यूज़ करेंगे तब यहाँ पर आप जो है डेट को भी चेंज कर पाएंगे। इतना करने के बाद आपको सिंपली एंटर की को प्रेस कर देना है और यहाँ पर आपकी ये जो कंपनी है आप इसका पासवर्ड बना सकते हैं। तो मैं जो है यहाँ पर पासवर्ड बना लेता हूँ। ये मैंने यहाँ पर पासवर्ड बना लिया है। अब मैं जो है दोबारा से एंटर की को प्रेस कर देता हूँ और यहाँ पर आपको उस पासवर्ड को दोबारा लिख देना है जो कि आपने अभी बनाया है। आपको जो है बिल्कुल सेम लिखना है। यदि आप जो है इसको अलग लिखेंगे तो ये जो है कंफर्म नहीं करेगा।
अब यदि आप एंटर की को प्रेस कर देते हैं, देन आपकी ये जो कंपनी है पासवर्ड प्रोटेक्टेड हो जाएगी। देन बिना पासवर्ड के कोई भी व्यक्ति आपकी इस कंपनी को ओपन नहीं कर पाएगा। यदि आप खुद भी इस पासवर्ड को भूल जाते हैं, तो आप भी इस कंपनी को ओपन नहीं कर पाएंगे। तो फिलहाल मैंने आपको पासवर्ड लगाना बता दिया है। मैं इसको जो है डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पर क्लिक कर कर आपको जो है बैक स्पेस की से इसको डिलीट कर देना है। मैं इसको भी बैक स्पेस या डिलीट की से डिलीट कर देता हूँ। मैंने पासवर्ड को डिलीट कर दिया है। अब सिंपली एंटर की को प्रेस कर दीजिए और यहाँ पर नो ही रहने दीजिए और दोबारा क्लिक कीजिए और अब आपका ये जो कर्सर है ये यहाँ पर आ जाता है और यहाँ पर आपको इन सेटिंग्स को एज इट इज रहने देना है। आपको जो है इनको छेड़ना नहीं है। एंड में आपको बता देता हूँ कि इनका मतलब क्या है। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले दिया हुआ है बेस करेंसी सिंबल। इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि आप जिस कंट्री में रहते हैं उसकी करेंसी का सिंबल आपको यहाँ पर भरना है। जैसे कि हमने ऊपर इंडिया सेलेक्ट किया है तो यहाँ पर ये रुपीस का सिंबल आ गया है। इसके बाद लिखा हुआ है फॉर्मल नेम, यानी कि ये जो सिंबल है इसका जो फॉर्मल नेम है वो हमको यहाँ पर लिखना है। जैसे कि रुपीस का होता है INR, इंडियन रुपीस। जैसे कि अमेरिका में डॉलर का होता है USD। तो इसी तरीके का आपको फॉर्मल नेम यहाँ पर लिखना है। इसके बाद है सफिक्स सिंबल टू अमाउंट। इसको आपको नो ही रहने देना है। और ये जो है ऐड स्पेस बिटवीन अमाउंट एंड सिंबल। तो आपने देखा होगा सिंबल के बाद हम जो रुपीस का अमाउंट लिखते हैं जैसे कि 1000 1000, तो सिंबल और रुपीस के बीच में यदि आपको स्पेस चाहिए तब आप इसको यस रहने दीजिए। यदि आपको स्पेस नहीं चाहिए तो आप इसको नो कर सकते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन है शो अमाउंट इन मिलियंस। यदि आप चाहते हैं कि आपका जो भी बैलेंस हो वो आपको मिलियंस में दिखाई दे तब आप जो है इसको यस कर सकते हैं। अदरवाइज आप इसको नो रहने दीजिए। तो यहाँ पर मैं सिंपली इसको एंटर करके ऐसे यहाँ से कर देता हूँ। और यहाँ पर आपको क्या करना है, ये जो लिखा हुआ है नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, यहाँ पर आप जो इसको 2 ही रहने दीजिए। और इसके बाद ये जो लिख रहा है वर्ड रिप्रेजेंटिंग आफ्टर डेसिमल, यहाँ पर आप पैसे रहने दीजिए। यानी कि मान लीजिए कोई डिजिट लिखी हुई है और पॉइंट के बाद जो जो भी अमाउंट बचे उसको जो है ये एज अ पैसा दिखाए, ठीक। तो यहाँ पर आप पैसा ही रहने दीजिए। और ये जो लिख रहा है नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस फॉर अमाउंट इन वर्ड, यहाँ पर आप 2 ही रहने दीजिए। इतना करने के बाद आपको सिंपली एंटर की को प्रेस करना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है हमको पूछ रहा है क्या आप इस कंपनी को बनाना चाहते हैं, यानी कि एक्सेप्ट करते हैं तो यस कर दीजिए। यदि रिजेक्ट करते हैं तो नो कर दीजिए। अब यदि मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ तो ये हमारी कंपनी बनकर तैयार हो जाएगी। अब यदि मैं नो पर क्लिक कर देता हूँ तो हमारी कंपनी जो है तैयार नहीं होगी। अब वहीं मान लीजिए मुझको जो है अचानक से याद आ गया कि ये जो नंबर है मैंने गलत लिखा है मोबाइल नंबर। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सिंपली ये जो नो है यहाँ पर क्लिक कर दूंगा। इससे क्या होगा, ये दोबारा से सिलेक्ट हो जाएगा और एंटर की प्रेस कर कर मैं जो है यहाँ पर आ जाऊंगा। आने के बाद अब जो भी मोबाइल नंबर मुझको यहाँ पर लिखना है मैं उसको लिख दूंगा। तो इस तरह आप जो है इसको एडिट भी कर सकते हैं। और अभी मैं और बताऊंगा कि बनने के बाद इसको कैसे एडिट करें। बहुत इजी है। और यहाँ पर हमने ये जो डिटेल्स हैं इन सभी को लिखा है, जैसे कि फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, वेबसाइट। यदि आप जो है प्रैक्टिकली बनाकर देख रहे हैं और आपके पास जो है ये डिटेल्स अवेलेबल नहीं है तब आप इन ऑप्शंस को स्किप भी कर सकते हैं। बट हमने यहाँ पर लिखा है बिकॉज हमने आपको प्रॉपर एक तरीका बताया है फॉर्मल कंपनी बनाने का, इसीलिए हमने इन सभी ऑप्शंस को फिल किया है। यदि आपके पास ये सभी डिटेल्स अवेलेबल नहीं है तब आप जो है इन ऑप्शंस को स्किप भी कर सकते हैं। इतना करने के बाद सिंपली एंटर की को दबा दीजिए और यहाँ पर ये जो यस है इस पर क्लिक कर दीजिए। या फिर अपने कीबोर्ड में जो वाई होता है, वाई फॉर यार्क, उसको प्रेस कर दीजिए। इससे क्या होगा, ये जो आपकी कंपनी है ये बनकर तैयार हो जाएगी। तो मैं सिंपली यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ एंड ये हमारी कंपनी तैयार हो रही है, आप देख सकते हैं। ये हमारी कंपनी बनकर रेडी हो गई है। यहाँ पर आप देख लीजिए नेम ऑफ कंपनी नाम भी लिखा हुआ आ रहा है। तो बहुत ईजी है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि टैली ERP9 के अंदर कैसे कंपनी बनाते हैं। और यहाँ पर आप नोटिस कर पा रहे होंगे ये गेटवे ऑफ टैली आ गया है जिसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन भी दिए हुए हैं। एंड ये जो है बटन बार, यहाँ पर भी कई सारे बटन्स इनेबल हो गए हैं, ये आप देख सकते हैं। तो इसी तरह आप जो कंपनी बना सकते हैं टैली के अंदर।
और वहीं अब आप मान लीजिए आपको जो है इस कंपनी को एडिट करना है, तब उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, सिंपली ये जो है बटन बार, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा जो कि है कंपनी इन्फो, मीन्स कंपनी इन्फॉर्मेशन। आप सिंपली यहाँ पर क्लिक भी कर सकते हैं या फिर इसकी ये जो शॉर्टकट की है F3, ऑल्ट के साथ F3, बिकॉज यहाँ पर ये नीचे सिंगल बार है, इसका मतलब ऑल्ट, आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं जो है सिंपली अपने कीबोर्ड में ऑल्ट प्लस F3 दबा देता हूँ एंड यहाँ पर आप देखिएगा गेटवे ऑफ टैली हट जाएगा एंड ये जो है कंपनी इन्फो ये आ जाएगा। तो मैंने सिंपली अपने कीबोर्ड में ऑल्ट प्लस F3 दबाया एंड अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कंपनी इन्फो आ चुका है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देता है जो कि है ऑल्टर। आप सिंपली अपने माउस से भी यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं या फिर आप अपने कीबोर्ड में ए को प्रेस कर सकते हैं। इससे क्या होगा, ये वाला ऑप्शन यहाँ पर इनेबल हो जाएगा और आपके टैली के अंदर जितनी भी कंपनीज होंगी वो सभी कंपनीज आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएंगी। अभी हमारी टैली के अंदर एक ही कंपनी है जो हमने अभी रिसेंटली बनाई है, तो हमको वही कंपनी दिखाई दे रही है। सिंपली उसको सिलेक्ट कर लेना है एंड अब आप देख सकते हैं ये वही फॉर्म है जब हमने इसको बनाते टाइम फिल किया था, वही सेम फॉर्म यहाँ पर आ गया है। अब आपको इसमें जो भी चेंज करना है वो आप कर दीजिए। जैसे कि मैं जो है ये जो स्टेट है उत्तर प्रदेश, इसकी जगह दूसरी स्टेट को चूज कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ असम। तो देखिए जैसे ही मैंने ASS लिखा, यहाँ पर असम आ गया, इसको सेलेक्ट किया, ये जो है स्टेट चेंज हो चुकी है। मीन्स मैंने जो है इसको एडिट कर दिया है कंपनी को। और भी आप इसमें यदि कुछ चेंज करना चाहते हैं तो वो सभी चेंजेस आप कर सकते हैं। और अब इस चेंज को कंफर्म करने के लिए आप जो है एंटर की को प्रेस करते जाइए और जो है यहाँ पर आपसे ये पूछेगा, देखिए एक्सेप्टेड। यदि आप यहाँ पर यस पर क्लिक कर देते हैं तो आपकी ये जो स्टेट है ये उत्तर प्रदेश की जगह असम हो जाएगी, मीन्स चेंज हो जाएगी। तो मैं सिंपली यस पर क्लिक कर देता हूँ एंड अब ये जो है हमारी चेंज हो चुकी है। यदि आपको इसको देखना है तो 2 बार आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिए या फिर एक बार भी कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी जो स्टेट है वो उत्तर प्रदेश ना होकर के असम यहाँ पर दिखा रहा है, यानी कि ये जो है चेंज हो चुकी है। अब भी यदि आप यहाँ पर कुछ चेंज करना चाहते हैं तो उसको कर सकते हैं। और वहीं मान लीजिए आपने जो है इस फ़ोन को चेंज किया है, फ़ोन नंबर को, एंड अब आपको जो है इसको एक्सेप्ट करना है। तो उसके लिए एक ऑप्शन है कि आप जो है एंटर की को प्रेस करते जाएं और यहाँ पर कई बार उस एंटर की को प्रेस करें और लास्ट में एक्सेप्ट करें। वहीं एक्सेप्ट की एक और शॉर्टकट की होती है जो कि है कंट्रोल प्लस ए। जैसे ही आप अपने कीबोर्ड में कंट्रोल प्लस ए को दबाते हैं देन ये ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट हो जाता है, जो कि एक बहुत ही अच्छा शॉर्टकट है। तो आपको जो भी ऑप्शन अच्छा लगे आप उसको जो है यूज़ कर सकते हैं एक्सेप्ट करने के लिए। अब यदि आपको यहाँ से बैक जाना है तो उसके लिए आपके कीबोर्ड में जो एस्केप की होता है, ESC बटन, उसको आपको प्रेस करना है, दोबारा प्रेस करना है और अब आप देख सकते हैं हम जो है बैक आ चुके हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर हमने बहुत अच्छे से सीखा कि टैली के अंदर कैसे कंपनी को क्रिएट करते हैं व कैसे एडिट करते हैं। अब वहीं मान लीजिए आपको जो है अपनी कंपनी को देखना है कि आपने कितनी कंपनी टैली के अंदर बनाकर रखी हुई हैं। तब उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, ये जो यहाँ पर F3 है ऑल्ट के साथ, या तो आप इसको प्रेस कर दीजिए या फिर आप जो है सिंपली माउस से यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। मीन्स अभी हम जो है गेटवे ऑफ टैली पर हैं, हमको जो है कंपनी इन्फो में जाना है। तो मैं सिंपली यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ F3 पर। अब आप देख सकते हैं ये कंपनी इन्फो आ चुका है एंड यहाँ पर ये जो ऑप्शन है ऑल्टर, मैं जो है यहाँ पर माउस से क्लिक कर रहा हूँ एंड अब आप देख सकते हैं हमारी कंपनी यहाँ पर दिखाई दे रही है। एक ही कंपनी थी इसीलिए यहाँ पर एक ही दिखाई दे रही है, यदि और भी होती तो हमको वो कंपनी भी यहाँ पर दिखाई दे रही होती। तो इस तरीके से आप जो है कंपनी को देख भी सकते हैं। अब यदि आपको बैक आना है तो आप अपने कीबोर्ड में एस्केप की को प्रेस कर दीजिए, दोबारा प्रेस कर दीजिए, कंपनी इन्फो में आ चुके हैं। यदि आप दोबारा प्रेस कर देते हैं तो गेटवे ऑफ टैली में आ जाएंगे। और यदि आपको इसको एग्जिट करना है, मीन्स क्विट करना है, देन आप दोबारा प्रेस कर दीजिए और यहाँ पर या तो आप क्लिक कर दीजिए या फिर अपने कीबोर्ड में वाई की को प्रेस कर दीजिए या फिर एंटर की को। तो मैं सिंपली एंटर को प्रेस कर देता हूँ एंड अब आप देख सकते हैं हम जो है बिल्कुल ही बाहर डेस्कटॉप पर आ चुके हैं एंड यही हमारा आज का वीडियो था।
आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कंपनी को कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे एडिट करते हैं व कैसे व्यू करते हैं। यदि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।